हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से 10th और 12th क्लास की जो एग्जामिनेशन फ़ीस का जो शेड्यूल है और आपने जो फ़ीस भरनी है या एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करने हैं, उसके बारे में जो लास्ट डेट है या क्या क्या प्रोसेस है, इसके अलावा करेक्शन कैसी होगी और भी बहुत सारी जो इंस्ट्रक्शन है इसके रिगार्डिंग जो लेटर है वो जारी किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करने वाले हैं। हो सकता है आपके पास जो लेटर है वो पहुँच गई हो, बट फिर भी हम इस वीडियो में कुछ जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप इसमें फ़ीस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको सारी प्रोसीजर जो है वो इसमें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से 10th और 12th क्लास की जो एग्जामिनेशन होगी मार्च 2025 में रेगुलर गवर्नमेंट और मान्यता प्राप्त स्कूल के जो हेड्स हैं उनको एग्जामिनेशन फॉर्म और फीस फिल करने के संबंध में जो इंस्ट्रक्शन है वो जारी की गई है। तो पहला पॉइंट जो है वो 10th क्लास की जो एग्जामिनेशन फ़ीस है पर स्टूडेंट उसके बारे में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1300 रुपये जो है वो एग्जामिनेशन फ़ीस होगी विद प्रैक्टिकल परीक्षा। तो इसमें पर स्टूडेंट जो फ़ीस होगी प्लस एक्स्ट्रा अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट कोई रखना चाहता है तो उसकी जो एक्स्ट्रा फ़ीस लगेगी वो 350 रुपये लगेगी, प्लस सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी की 200 रुपये प्रति स्टूडेंट जो है वो फ़ीस लगेगी। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि 200 रुपया प्रति स्टूडेंट फ़ीस जो है वो सभी स्टूडेंट की लगेगी, ये भी इंस्ट्रक्शन में लिखा है। यानी कि आपको 200 रुपये जो है वो स्टूडेंट से लेने हैं और उनकी जो हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट है उसको अप्लाई करना ही करना है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा 12th क्लास के बारे में। तो 12th क्लास की जो फ़ीस रहने वाली है वो रहेगी 1800 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी, परीक्षा फ़ीस रहेगी विद प्रैक्टिकल परीक्षा। तो इसमें जो पर स्टूडेंट की फ़ीस है प्लस इसमें अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट रखेगा तो उसकी 350 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस रहेगी, प्लस इसमें हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट जो फ़ीस लगेगी वो 250 रुपये, यानी कि 10th की 200 रुपये है और 12th की जो 250 रुपये है पर स्टूडेंट। तो यहाँ पे शेड्यूल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन शुरू करने का जो प्रोसेस है वो हो चुका है। तो इसके लिए जो डेट है वो 17 सितंबर से शुरू हो चुकी है और ये लास्ट डेट जो रहेगी वो 14 अक्टूबर 2024 से ऑफलाइन चलान जनरेट करने की। तो इसके अलावा ऑफलाइन फ़ीस चलान जो आप जनरेट करेंगे वो बैंक में जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर 2024 है। तो यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे ऑनलाइन कोई भी फ़ीस पे करने का प्रोसेस नहीं है। तो आपको फ़ीस जो है वो ऑफलाइन ही पे करनी है। उसके लिए चलान जनरेट करना पड़ेगा। चलान जनरेट करने के बाद ही आप फ़ीस जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप 14 अक्टूबर तक फ़ीस या चलान जनरेट नहीं करते हैं तो 500 रुपये लेट फ़ीस लगेगी 25 अक्टूबर तक, और अगर आप 25 अक्टूबर तक भी चलान जनरेट नहीं करते हैं तो 1500 रुपये लेट फ़ीस लगेगी पर स्टूडेंट, वो लगेगी आपकी 11 नवंबर तक। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि टाइम टू टाइम जो शेड्यूल दिया गया है उसके अनुसार ही जो स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन फ़ीस की जो डिटेल है वो सबमिट की जाए, चलान जनरेट कर लिया जाए। अगर आपका चलान जो डेट में आपने जनरेट कर लिया है, अगर उस डेट तक आप नहीं करते हैं तो आपको चलान जो है वो रीजनरेट भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए कोशिश करिए एक बार ही चलान जनरेट करके 24 आवर के अंदर अंदर वो चलान आप जो है वो बैंक में सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कुछ बात करूँगा कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो 18 साल तक के जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे किसी भी तरह की जो फ़ीस है वो नहीं ली जाएगी, परंतु सर्टिफिकेट की जो हार्ड कॉपी है उसकी जो फ़ीस है वो ज़रूर ली जाएगी। तो इसके अलावा जो एग्जामिनेशन फ़ीस है चलान जनरेट करने और एग्जामिनेशन फॉर्म जनरेट करने के संबंध में जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो सिर्फ केवल चलान बैंक में चलान जो जमा होगा उसी के जरिए ही आप दे सकते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया, चलान अगर आप वैलिड डेट तक जमा करवा देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करवाते तो आपको चलान रीजनरेट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि स्कूल की लॉगिन आईडी में जाके मार्च 2025 में आपने लॉगिन करना है। और फोर्थ पॉइंट में बताया गया कि सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी लेनी सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैंने हार्ड कॉपी नहीं लेनी है तो ऐसा नहीं चलेगा, सभी को आपको हार्ड कॉपी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उनसे 200 रुपये 10th और 12th के लिए 250 रुपये लेने ही पड़ेंगे। इसके अलावा जो परफॉर्मे होंगी जो ऑफिस को भेजे जाएंगे, जो जहाँ पे लिखा होगा कि ये ऑफिस में आपने जमा करवाने हैं, जैसे फॉरवर्डिंग लेटर होगा, फीस का वेरवा होगा, सेंटर स्टेटमेंट होगी, उसका प्रिंट लेके आपने जो ओरिजिनल ऑफिस है वहाँ पर जो फिक्स डेट होगी वहाँ पे आपने सबमिट करवाने हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपने वहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, 10वीं है 12वीं है जो भी है आपके। करने के बाद आपने जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनको सेलेक्ट करने के बाद उनकी जो फ़ीस है वो ऐड करते जाएंगे। वो सारा प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको। तो इस वीडियो में सिर्फ हम इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा सारी। तो जो परीक्षा एग्ज़ाम फॉर्म होंगे या एग्जामिनेशन फॉर्म होंगे वो कैसे आपने भेजने उसके बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई हैं। इसके अलावा मेन जो पॉइंट आता है कि करेक्शन के बारे में।
तो कई बार क्या होता है कि जब हम डाटा फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, कंटिन्यूशन करते हैं, कई बार स्टूडेंट्स की कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर स्पेशल लिखा गया है कि किसी भी कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, स्पेलिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या किसी भी तरह का जो होगा वो आप अपने स्कूल लेवल पर कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर कोई गलती रह गई है तो डिपार्टमेंट की तरफ से करेक्शन मॉड्यूल जो है वो या करेक्शन परफॉर्म में ओपन किए जाएंगे, आप उसमें जो करेक्शन है वो कर सकते हैं। जो शेड्यूल जारी किया जाएगा करेक्शन का, उसके अनुसार ही आप जो करेक्शन है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के जो सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर पर भी अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद रिजल्ट निकलने के बाद जो भी स्टूडेंट्स है उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम या जन्म मिति, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो अगर कोई चेंज करवाना चाहता है रिजल्ट के बाद 1 महीने बाद या किसी भी तरह का जो रिजल्ट आता है, किसी भी तरह की बाद में कोई करेक्शन करनी है, उसके लिए 1200 रुपये प्रति करेक्शन जो है वो लगेंगे। तो इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रक्शन जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे तो काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे एक और जो इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट की 75% जो अटेंडेंस है वो ज़रूरी होनी चाहिए, और ये जो शर्तें हैं वो प्रैक्टिकल और रिटन दोनों पेपरों के लिए हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ जो इंस्ट्रक्शंस है कि अगर किसी को स्टूडेंट्स को परीक्षा देने से मना किया गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर रोल नंबर प्राप्त हो गया है बट वो नॉट एलिजिबल है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो साथ में ऐड की गई हैं, जारी की गई हैं। तो ये काफ़ी सारी जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे बताई गई हैं। फीसों का शेड्यूल बताया गया है, टाइम बताया गया है, सारी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने एग्जामिनेशन फ़ीस को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे चालान जनरेट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में ये सारी अपडेट्स थी। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट जो भी और अपडेट्स आएंगी वो आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहेंगी। काफ़ी सारे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे उनको टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहती है, या किसी भी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो मैं उसका जो सोल्यूशन है वो भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।